तो दोस्तों आज 7 अक्टूबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक नए स्कीम की एक नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है, जिसके तहत आपको बिल्कुल फ्री में 25,000 रूपए मिल सकते हैं अगर आपके पास स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है। तो ये पैसे कैसे मिलेंगे अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे तो हमारे देश के कई हिस्सों से लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों पर पाबंदियां हैं। आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। तो सरकार की तरफ से त्योहारों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि सरकार ने बताया है कि जो त्योहार आने वाले हैं तो उसे कैसे मनाना होगा। जो नए नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, तो उन नए नियमों का पालन करना होगा त्योहार को मनाते वक्त। साथ ही में आपको बता दें कि इंडियन रेलवे को लेकर भी आज बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर ट्रेन की टिकट की बुकिंग को लेकर, इसके अलावा जो रेलवे का चार्ट बनता है उसको लेकर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर 3 बड़ी खबरें आई हैं, जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अब फाइनली आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मान लिया है कि नोटों से चीनी बीमारी फैलती है। आरबीआई की तरफ से इसी के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं और पूरे देश को बताया गया है कि आखिर लोगों को कैसे बचना है नोटों से फैलने वाली चीनी बीमारी से। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भयंकर भूकंप को लेकर और भारी बारिश को लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सरकार के इस डिपार्टमेंट के लिए बनाइए लोगो, घर बैठे मिलेंगे 25,000 रूपए बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर यानी कि mygov.in पर एक बार फिर से लोगो मेकिंग का कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है। जो भी लोग इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर सरकार के नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के लिए लोगो बनाएंगे और जिसका लोगो पसंद कर लिया जाएगा तो उसको प्राइज मनी के रूप में 25,000 रूपए दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर ये सारी जानकारी दी हुई है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2020 है। साथ ही में आपकी मदद के लिए आपको एक और बात बता दें कि आप लोगो बनाने का काम अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर से भी लोगो बना सकते हैं, बस वो देखने में अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और जिस एजेंसी का आप लोगो बना रहे हैं वो उसके रिलेटेड होना चाहिए। साथ ही में आपको बता दें कि जो लोगो आप बनाएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट या डिजाइन किसी दूसरे लोगो से चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि वो लोगो आपका खुद का बनाया हुआ हो। अभी हम आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो त्योहारों के दौरान करना होगा इन नियमों का पालन। सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। जी हाँ, देश में आने वाले त्योहारी मौसम को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान चीनी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को लेकर बीते रोज मंगलवार को नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में त्योहारों के मौसम में भी किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। नए नियमों के अनुसार जो भी कंटेनमेंट जोन है तो वहाँ के लोगों को घर के अंदर रहकर ही त्योहार मनाना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन उन इलाके को या उस गली को या उस मोहल्ले को कहा जाता है जहाँ पर चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा मिले हों। लेकिन जो एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं तो उन एरिया के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे त्योहार मनाएं। वैसे एरिया के लिए भी सरकार ने नए नियमों को लागू किया है और इसका पालन करना होगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके मुताबिक सब लोगों को हर वक्त त्योहार मनाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, यानी कि ज्यादा भीड़ नहीं लगानी होगी। इसके अलावा मूर्तियों को या पवित्र ग्रंथों को यानी कि किताबों को छूने से बचना होगा। साथ ही में नए नियम में ये सलाह दी गई है कि जहाँ तक संभव हो तो रिकॉर्ड किए गए भक्ति या संगीत बजाएं और जो भी गायक के समारोह किए जाते हैं गायक के समूहों को बुलाकर तो ऐसा ना किया जाए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले त्योहारों में कई बार ऐसा होता है कि जुलूस निकाला जाता है या रैली निकाली जाती है, यानी कि बहुत सारे त्योहार इस अक्टूबर के महीने से दिसंबर के बीच ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। तो उस भीड़ को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम जारी किया है कि सब लोगों को हर वक्त मास्क पहन के रखना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा जिस राज्य सरकार ने किसी समारोह में जितने लोग शामिल होने की अनुमति दी है तो उतने ही लोग शामिल हो सकेंगे। गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में इस बात की जानकारी दी थी कि किसी भी तरह के समारोह में चाहे वो राजनीतिक हो या धार्मिक हो तो उसमें एक साथ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। तो जुलूस या रैली निकालते वक्त या जहाँ पर भीड़ लगती है पूजा करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि 100 लोगों से ज्यादा ना हो। हालांकि ये संख्या राज्यों के हिसाब से आगे पीछे हो सकती है। साथ ही में नए नियमों में इस बात का भी सुझाव दिया गया है कि जो भी लोग पूजा में शामिल होने आते हैं या किसी भी तरीके से त्योहार मनाते हैं तो उन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए, यानी कि उन लोगों का टेम्परेचर मापा जाए और जिसमें अगर थोड़े से भी बुखार, खांसी या इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उन लोगों को किसी भी समारोह में शामिल होने की अनुमति ना दी जाए। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जो त्योहार आएंगे ये सभी नियम सरकार की तरफ से उन लोगों के लिए है। आपको बता दें कि कई नियम ऐसे हैं जिसका पालन अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन नियमों के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा घर। आइए बता दें इसके बारे में
में भी। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि 15 अक्टूबर 2020 के बाद देश के बहुत सारे राज्यों में सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, लेकिन आपको बता दें जब ये सिनेमा हॉल खुलेंगे तो इसके साथ भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जिन नियमों को बताया गया है तो उनमें पहला नियम है कि सिनेमा घरों को सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर किसी सिनेमा हॉल में अगर 100 लोगों की बैठने की जगह है तो वहाँ पर अभी सिर्फ 50 लोग बैठेंगे। इसके अलावा सिनेमा घर जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा। जिसने मास्क नहीं पहना होगा तो नियम के मुताबिक उसे सिनेमा हॉल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही में सिनेमा हॉल के अंदर एक सीट छोड़ के बैठना होगा, यानी जो आपके बगल वाली सीट होगी या आपके जो पीछे वाली सीट होगी वो खाली होगी। ऐसे में यहाँ पर ये बात साफ नहीं की गई है कि जो लोग एक ही घर से जाएंगे तो क्या उन लोगों को भी इस नियम को मानना जरूरी है। अगर उन लोगों को भी इन नियमों का पालन करना होगा तो अगर हस्बैंड वाइफ जाते हैं या दो दोस्त जाते हैं तो उन लोगों को भी अलग अलग बैठना होगा। साथ ही में नए नियमों में इस बात की सलाह दी गई है कि जो भी लोग फिल्म देखने जाएं तो उसके जो टिकट की बुकिंग है उसे ऑनलाइन माध्यम से करें ताकि टिकट घर पर ज्यादा भीड़ न लगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल वालों के लिए ये नियम जारी किया गया है कि फिल्म को शुरू करने से पहले या फिल्म के अंत में चीनी बीमारी से जागरूक करने वाला जो एक वीडियो है उसको दिखाना जरूरी है ताकि लोग चीनी बीमारी के मामले में जागरूक हो सके। इसके अलावा जब एक बार फिल्म खत्म हो जाएगी तो दूसरा शो शुरू होने से पहले पूरे सिनेमा हॉल को सैनिटाइज करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है Amazon द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, Amazon ने बीते रोज 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले फेस्टिवल इवेंट ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की घोषणा की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक त्योहारी सीजन को देखते हुए Amazon पर एक दमदार सेल शुरू की जा रही है जिसमें आपको लगभग सभी चीजों पर बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाला है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 900 से ज्यादा ऐसे सामान हैं जिन पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें फोन है, जूते हैं, लैपटॉप है, यानी कि सभी चीजें हैं। तो जो भी लोग किसी भी तरह का सामान ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उन लोगों को अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि 17 अक्टूबर 2020 के बाद आपको लगभग सभी सामानों पर बड़े बड़े ऑफर मिलेंगे और आपको अभी के मुकाबले सभी सामान सस्ते में मिलेंगे। तो दोस्तों आपके फायदे से जुड़ी इतनी अच्छी खबर आपको दी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को देखते देखते। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ट्रेन छूटने से आधा घंटे पहले अब करा सकते हैं टिकट की बुकिंग। 10 अक्टूबर से बदल रहे हैं नियम। जी हाँ, आपका अचानक से ही कहीं जाने का प्लान बन जाए वो भी ट्रेन से, तो ऐसे में समस्या आती है टिकट बुकिंग की और खास करके कंफर्म टिकट की। आप जनरल से या वेटिंग टिकट से तो जा सकते हैं लेकिन आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलती। लेकिन अब आपको आने वाले दिनों में कंफर्म टिकट बिल्कुल आसानी से मिल सकता है, चाहे आपकी प्लानिंग अचानक ही क्यों न हो। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है कि ट्रेन के जो 2 चार्ट बनते थे, एक ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले और एक ट्रेन खुलने से 2 घंटे पहले, तो अब जो दूसरा चार्ट है वो 2 घंटे पहले नहीं बल्कि मात्र आधे घंटे पहले बनेगा। यानी कि जब पहला चार्ट जारी हो जाएगा तो उस चार्ट के मुताबिक जितने भी सीटें खाली होंगी ट्रेनों में तो उसकी बुकिंग आप कर सकेंगे। दोस्तों अभी जब पहला चार्ट 4 घंटे पहले बनता है और दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले, तो इसके बीच में बहुत ज्यादा कम गैप होता है, यानी कि कम समय होता है। लेकिन जो दूसरा चार्ट है अब वो गाड़ी खुलने से मात्र आधे घंटे पहले बनेगा, तो इसके बीच के समय में लोग जो है पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अपने टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको बताएं तो अब आप ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले भी कंफर्म टिकट की बुकिंग कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दागी नेताओं को गिरफ्तार कर पेश करने से पुलिस को परहेज क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। जी हाँ, दागी नेताओं के खिलाफ पेंडिंग मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर परहेज करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में केस पेंडिंग हैं, लेकिन नेताओं के दबाव में कानून लागू नहीं करवा पाते हैं। दोस्तों ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक केस की सुनवाई के दौरान आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, यानी कि सांसद हैं, विधायक हैं, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और इनकी संख्या काफी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पूर्व में और वर्तमान में सांसदों और एमएलए के खिलाफ लगभग 4800 से ज्यादा आपराधिक मामले पेंडिंग है, यानी कि इतने सारे नेताओं के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अगर इसका फैसला होगा तो आने वाले दिनों में बहुत सारे नेताओं को सजा भी हो सकती है। आपको बता दें इन नेताओं में पहले के नेता भी शामिल हैं, इसके अलावा वो नेता भी शामिल हैं जो अभी भी संसद में मेंबर बने हुए हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि अभी सत्ता में हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बीते रोज मंगलवार को सभी हाई कोर्ट को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन पेंडिंग केसों को निपटाया जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या इंतजाम है, हाई कोर्ट की तरफ से इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यही पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द जो भी पेंडिंग केस है नेताओं के तो उसका निपटारा किया जाए और जो भी नेता दोषी निकलते हैं, चाहे वो बड़े नेता हो या छोटे नेता, तो उन लोगों को सजा मिले और इसके आदेश हाई कोर्ट को दे भी दिए गए हैं। तो इसी की वजह से आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे नेताओं के पोल खुल जाएं। आपको बता दें ये जो आपराधिक मामले हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि गंभीर हैं, यानी कि कई नेता ऐसे हैं जिन पर दुष्कर्म के, किडनैपिंग के, इसके अलावा महिलाओं पर अत्याचार के और किसी की जान लेने के भी आरोप हैं। वैसे आपको बता दें कि ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आई है, लेकिन हाल ही में ये जानकारी मीडिया में आई थी। बात करेंगे आज
आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन ने किया कारगर वैक्सीन बनाने का दावा, मंजूरी के लिए WHO से किया है संपर्क। जी हाँ, चीन इस कोशिश में लगा है कि स्थानीय तौर पर तैयार की गई चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा को पूरी दुनिया में पहुंचाया जाए। इसके लिए चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से, जो कि इन सभी चीजों का देखरेख करती है, उससे लगातार बात कर रहा है और चीन WHO को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये वैक्सीन सबसे कारगर है पूरी दुनिया भर में। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, चाइना का ये कहना है कि उसने चीनी बीमारी को लेकर एक अच्छी दवा बना ली है, जो कि पूरी दुनिया को चीनी बीमारी से बचा सकती है और इसमें मदद कर सकती है। हालांकि WHO संगठन की तरफ से ये खबर आई है कि जो चाइना की वैक्सीन है, जो चाइना की दवा है चीनी बीमारी को लेकर, उसका जो अभी क्लिनिकल ट्रायल है वो पूरा नहीं हुआ है। यानी जब कोई भी नई दवा मार्केट में लाई जाती है तो उसके पहले कई बार टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जो चीन की दवा है चीनी बीमारी को लेकर, अभी उसके टेस्ट पूरे नहीं हुए हैं। इसके बावजूद चीन का ये मानना है कि ये चीनी बीमारी के मरीजों के लिए अच्छा काम करती है और इसे पूरी दुनिया में जारी करने के लिए कहा जाए। आपको बता दें, वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसा शक करते हैं कि ये जो चीनी बीमारी है वो चाइना ने जानबूझकर फैलाई है। ऐसे में अगर चाइना की दवा बिल्कुल कारगर साबित हो जाती है, चीनी बीमारी के मरीज इससे ठीक होने लगते हैं, तो फिर लोगों के मन में ये भी शक आ सकता है कि चीन ने जानबूझकर ही इस वायरस को फैलाया था ताकि बाद में दवा बनाकर पूरी दुनिया से ढेर सारा पैसा कमा सके और पूरी दुनिया में अमेरिका से भी अमीर देश बन सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नोटों से भी फैल सकती है चीनी बीमारी, बचाव के लिए RBI ने दिए हैं सुझाव। जी हाँ, अभी हाल ही में खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था, एक अनुमान के मुताबिक कैट संगठन का हवाला देते हुए कि RBI ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नोटों से भी चीनी बीमारी फैलती है। तो दोस्तों, इसी को लेकर अब ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सच में नोटों से चीनी बीमारी फैलती है, क्योंकि खुद RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी पुष्टि की है और साथ ही में इससे बचने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिए हैं। यानी कि RBI ने खुद बताया है कि नोटों से भी चीनी बीमारी फैल सकती है। नोटों से जो चीनी बीमारी फैल रही है उससे कैसे बचना है, बाकायदा इसके लिए RBI ने अपने सुझाव भी जारी किए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक RBI ने यही सुझाव दिया है कि फिलहाल लोग कैश का लेन देन बहुत कम करें। देश के सभी लोगों को ये सुझाव दिया गया है कि जितना हो सके उतना आप डिजिटल तरीके से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करें। आप UPI का, नेट बैंकिंग का, इसके अलावा कार्ड का, इसके अलावा भी और कई रास्ते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो नोटों से चीनी बीमारी ना फैले, इसको रोकने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि लोग कैश का इस्तेमाल कम से कम करें और RBI ने अपने सुझाव में यही कहा है। ताज़ा जानकारी में ये भी बात बताई गई है कि नोटों से सीधे चीनी बीमारी नहीं फैलती। जिस व्यक्ति के पास नोट होता है और अगर उसे खांसी आ जाती है और अगर उसे पहले से ही चीनी बीमारी है, तो उसके मुंह से जो थूक के ड्रॉप निकलेंगे वो नोट पर पड़ेंगे, तो फिर वो नोट दूसरे के हाथ में जाएंगे। जब दूसरा व्यक्ति उस नोट को लेगा तो उस नोट को छूने के बाद वो अपने नाक को, मुंह को हाथ लगा सकता है और इसी तरीके से चीनी बीमारी आगे फैलती जाएगी। साथ ही में आपको बता दें कि अखिल भारतीय व्यापारी संगठन ने सरकार से एक अपील की है कि कागज की करेंसी के बजाय पॉलीमर करेंसी हमारे देश में लाई जाए। आपको बता दें, अभी जो नोट आपको मिलते हैं वो लगभग कागज की तरह होते हैं, लेकिन जो पॉलीमर वाली करेंसी होगी वो कागज की करेंसी नहीं होगी और उससे चीनी बीमारी नहीं फैलेगी। इसीलिए ऐसा सुझाव शायद दिया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आयुष मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। जिन लोगों को चीनी बीमारी है या जो लोग चीनी बीमारी से ठीक हो चुके हैं या जिन लोगों को चीनी बीमारी नहीं है, उन सभी लोगों के लिए सुझाव हुए हैं जारी। जी हाँ, भारत सरकार के अपने डिपार्टमेंट यानी कि आयुष मंत्रालय ने चीनी बीमारी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें, हमारे भारत में बीमारियों को लेकर, दवाइयों को लेकर, इन सभी चीजों का देखरेख आयुष मंत्रालय करता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर से 3 तरह के लोगों के लिए सुझाव दिए गए हैं। पहले वो लोग हैं जिन लोगों को चीनी बीमारी नहीं है, दूसरे वो लोग हैं जिन लोगों को अभी चीनी बीमारी है, तीसरे वो लोग हैं जो लोग चीनी बीमारी से ठीक हो चुके हैं। तो तीनों लोगों को चीनी बीमारी से बचने के लिए क्या करना है, इसके सुझाव जारी किए गए हैं। वैसे जो 3 मोटे मोटे सुझाव हैं वो तो यही है कि आपको मास्क पहनना है, घर से बाहर निकलते वक्त अपने नाक मुंह को हाथ नहीं लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आपको बता दें, इसके अलावा भी खान पान को लेकर, इसके अलावा दवाई को लेकर भारत के आयुष मंत्रालय ने सुझाव जारी किए हैं। तो ये जानकारी पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम आपको इन जानकारियों का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उस पर क्लिक करके ये सभी जानकारी जान पाएंगे। दोस्तों, आपको आइए लगे हाथों बता देते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट अगली खबर बताने से पहले, यानी कि चीनी बीमारी का ताज़ा हाल क्या चल रहा है हमारे भारत में। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 71,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 67,54,179 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,04,591 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 900 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से सिर्फ हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की कुल संख्या 57,41,253 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बच गए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,07,379 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 7 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। मौसम
विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान आज 7 अक्टूबर के लिए। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज पश्चिम बंगाल में, तटीय उड़ीसा में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा बिहार के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से हल्की बारिश होगी, लेकिन कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है इन सब जगहों के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व उत्तर भारत में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, आंतरिक उड़ीसा में, तेलंगाना में, विदर्भ में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही में दक्षिणी और आंतरिक कर्नाटका में, साथ ही में केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कोंकण में, गोवा में और तमिलनाडु के भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों समेत मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और सूखा रहेगा। यानी कि अभी बारिश को लेकर हमने आपको जिन राज्यों के, जिन शहरों के नाम बताए हैं, उसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम साफ रहेगा और सूखा बना रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुश्किल दौर में भी इस बैंक ने बढ़ाई सैलरी। त्योहारों से पहले कर्मचारियों को 12% तक दिया है हाइक। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों का काम ठप हो गया है, तो कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। आपको बता दें, ऐसे समय में बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं या उनकी सैलरी को काट रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसी के बीच जो एक्सिस बैंक है, उसने अपने 76,000 कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो भी एक्सिस बैंक के कर्मचारी हैं, तो उनके वेतन में 12% की बढ़ोतरी की जाएगी। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को बोनस भी दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2020 से जो वेतन वृद्धि की सुविधा है वो लागू कर दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड को बताया भयानक। यूपी सरकार से इन मुद्दों पर मांगा है हलफनामा। जी हाँ, हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में बीते रोज उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को भयानक बताया है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी बीते 14 सितंबर को एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी जबान भी काटी गई और उसकी गर्दन भी तोड़ी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के कुछ दिन बाद ही इलाज के दौरान उस युवती की जान चली गई। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही ये मामला हुआ तो पूरे देश में बड़ा बवाल हो गया और ये बवाल अभी भी चल रहा है। सबसे पहले अदालत के मामले में ये जो केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गया, लेकिन एक जनहित याचिका की वजह से अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। आपको बता दें, जब ये बवाल चल रहा था, जब पीड़िता युवती की जान चली गई, तो पुलिस वालों की तरफ से जो पीड़िता युवती थी उसके शव को परिवार के मर्जी के बिना रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि परिवार वालों से उन लोगों ने अनुमति ली थी, लेकिन दूसरी तरफ परिवार वालों का कहना ये है कि अंतिम संस्कार करने से पहले पुलिस वालों ने चेहरा तक नहीं दिखाया। तो आपको बता दें, इसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा तो यूपी सरकार ने इस बात का जवाब दिया है कि उन्हें खुफिया जानकारी से इस बात का पता चला था कि इस मामले को लेकर बहुत सारे लोग यूपी के अंदर दंगे की साजिश रच रहे हैं और इसी दंगे को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से बहुत जल्दबाजी में रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया पेट्रोल डालकर। हालांकि एक नेता ने यूपी सरकार पर इस बात का आरोप लगाया था कि ये हिंदू विरोधी सरकार है, क्योंकि उनके मुताबिक हिंदू रीति रिवाज में जब सूरज ढल जाता है तो अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। साथ ही में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी लोग इस केस के गवाह हैं तो उनकी सुरक्षा का कैसा इंतजाम है। इसके अलावा जो पीड़िता का परिवार है उनके लिए कैसा सुरक्षा का इंतजाम है। जो पीड़िता के परिवार है, क्या उन लोगों के पास वकील है या नहीं। इसके अलावा ये जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में था तो उसका स्टेटस आखिर क्या है, केस पर कितनी कार्रवाई हो रही है, ये सारी जानकारियां यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट को देनी होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रदर्शन के अधिकार को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा आज सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय से ऐसी कई याचिकाओं पर आज बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा, जिनमें राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन के अधिकार को लेकर दिशा निर्देश की मांग के साथ अन्य निर्देशों की मांग की गई थी। ये याचिकाएं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर दायर की गई थी। इसके अलावा भी अभी देश में किसानी कानून को लेकर, इसके अलावा दुष्कर्म को लेकर कई सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से कई बार धारा 144 लगा दी जाती है और जहाँ पर धारा 144 लग जाती है तो वहाँ पर 4-5 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते, इसीलिए फिर वहाँ पर प्रदर्शन भी करने नहीं दिया जाता है। तो इसी की वजह से जिस समय नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि आखिर राइट टू प्रोटेस्ट क्या है, यानी कि प्रदर्शन का अधिकार कैसा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करे और नियम जारी करे ताकि देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर सके अपने राइट के मुताबिक। तो आज इस पर एक बड़ा फैसला आएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चाइना ने ऐसा बयान दिया है कि उसने चीनी बीमारी की दवा तैयार कर ली है और उसका फायदा पूरी दुनिया को मिल सकता है। इसके लिए चाइना WHO संगठन से भी बात कर रहा है कि उसे अनुमति दे दी जाए। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या चाइना की चीनी बीमारी की दवा को पूरी दुनिया भर में और हमारे भारत में इस्तेमाल करने की अनुमति मिलना चाहिए या नहीं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये सवाल इसलिए पूछा गया है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप है कि जो चीनी बीमारी है वो चाइना ने जानबूझकर फैलाई है और बाद में दवा देकर अपनी कमाई खूब करना चाहता है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस हालात में चीनी बीमारी की दवा को लेकर हेल्प लेनी चाहिए या नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अदालत से रिया चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत, 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है न्यायिक हिरासत। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि सुशांत सिंह का मामला भी अभी काफी ज्यादा तूल में था, लेकिन जब से किसानी कानून को लेकर प्रदर्शन हुआ और दुष्कर्म का मामला सामने आया तो ये केस थोड़ा ठंडा हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रह चुकी है रिया चक्रवर्ती, उनको नशे के मामले को लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और अभी हाल ही में उनको जमानत मिलने वाली थी, यानी कि रिहाई मिलने वाली थी। लेकिन जो मुंबई की अदालत है उसने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जो न्यायिक रिमांड है उसको 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि अब रिया चक्रवर्ती को और उनके भाई को 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब छानबीन की जा रही थी तो उसी समय में नशे का एंगल सामने आया था। रिया चक्रवर्ती नशे की चीजों की खरीद करती हैं, इसी को लेकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंटरनेट पर तब्बू, तापसी पन्नी और अनुष्का शर्मा को किया सर्च तो फंस सकते हैं आप मुसीबत में, मैकफी ने जारी किया है अलर्ट। जी हाँ, एंटीवायरस बनाने वाली साइबर सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी मैकेफी द्वारा मंगलवार को एक सूची जारी की गई और उसी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू, तापसी पन्नू, अनुष्का शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा उन 10 हस्तियों में शामिल है जिन्हें इंटरनेट पर सर्च करने पर आपका जो डिवाइस है वो वायरस के संपर्क में आ सकता है। आपको बता दें कि अभी बहुत सारे लोग फ्री की वेब सीरीज देखने के लिए या किसी भी तरह के फोटो के लिए या किसी भी तरह के वीडियो के लिए किसी भी वेबसाइट पर चले जाते हैं, चाहे वेबसाइट सेफ हो या ना हो। तो जब यूजर फ्री के चक्कर में कहीं पर जाता है तो वो असल में अपनी सुरक्षा से समझौता करता है और इसी की वजह से जो उसकी निजी जानकारी है वो चोरी हो सकती है और उसके फोन में या उसके कंप्यूटर में खतरनाक वायरस आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अंतरिक्ष में मिला सोने का गोला, धरती के हर शख्स को बना सकता है करोड़पति। जी हाँ, अंतरिक्ष अपने आप में ही काफी सारे रहस्यों से भरा हुआ है। अब यहाँ पर बेशकीमती सोना और हीरे जवाहरात भी मिलने की बात हो रही है। असल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है, यानी कि एक ऐसा बड़ा सा पत्थर है जिसको एस्ट्रॉइड कहते हैं। तो ये एस्ट्रॉइड असल में सोने से और बहुमूल्य धातु यानी कि प्लेटिनम से और आयरन से बना हुआ है। आपको बता दें, इसके साइज की अगर बात करें तो ये पत्थर 226 किलोमीटर लंबा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी मात्रा में कहीं पर सोना हो या आयरन हो तो उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक अंदाजा लगाया गया है कि इसकी कुल कीमत 8000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। आपको बता दें, ये आंकड़ा लाखों करोड़ों अरबों खरबों से भी दूर है। आसान सी भाषा में समझाएं तो आपको 8000 के बाद 15 और जीरो लगाने होंगे, फिर जितनी रकम बनेगी तो उतनी इसकी कीमत है। आपको बता दें, ये कीमत मात्र आयरन की है जो कि इस पत्थर के अंदर मौजूद है। साथ ही में ये भी जानकारी आई है विशेषज्ञों की तरफ से कि अगर किसी तरीके से इस पत्थर को, जो कि सोने से आयरन से बना है, इसे धरती पर लाने में कामयाबी मिल जाए तो इसको बेचकर इतने पैसे मिलेंगे कि दुनिया के हर व्यक्ति के पास 9000 करोड़ से ज्यादा रुपए हो जाएंगे। हालांकि असल में ऐसा होना पूरी दुनिया के लिए तबाही भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर हर कोई करोड़पति होगा तो जो मेहनत वाले काम होते हैं, मजदूरों वाले काम होते हैं, तो उसे कौन करेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लेह में भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर मापी गई है 5.1 की तीव्रता यानी कि तेजी। जी हाँ, हमारे भारत देश में लगातार एक आध दिन छोड़कर किसी न किसी हिस्से में भूकंप आता रहता है। खास करके इस साल में ऐसा ज्यादा हो रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते रोज भी लगभग सुबह 5:15 पर लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अहमदाबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेन अब सप्ताह में 7 दिन चलेगी, रेलवे ने किया ऐलान। जी हाँ, भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे जोन ने अहमदाबाद से हावड़ा के बीच सप्ताह में 3 दिन चल रही स्पेशल ट्रेन को रोज चलाने का ऐलान किया है, यानी कि अब ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलेगी और इसकी शुरुआत आज 7 अक्टूबर से ही हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सपना चौधरी ने बेटे को दिया जन्म, अभी जनवरी में की थी शादी। जी हाँ, संगीत प्रेमियों के दिलों की धड़कन मशहूर हरियाणवी गायिका और डांसर सपना चौधरी ने बीते रोज बेटे को जन्म दिया। माँ बेटा दोनों ही पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। सपना ने लोकप्रिय हरियाणवी गायक कलाकार वीरू साहू के साथ इसी साल जनवरी में शादी की थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगर आपके पास है डिग्री या डिप्लोमा तो आप यहाँ कर सकते हैं अप्लाई सरकारी नौकरी में। जी हाँ, BECIL की तरफ से कई पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। जो भी लोग इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 20 अक्टूबर 2020 तक जो आवेदन करने का प्रोसेस है उसे पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें अगली खबर में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कई सारे पदों पर भर्तियां निकली हैं और इसमें आवेदन करने की तारीख कल 8 अक्टूबर 2020 तक है। जो भी लोग बैंक की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है। मैनेजर समेत कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो अगर आप इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप कल 8 अक्टूबर 2020 से पहले आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बिजली विभाग में क्लर्क के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सैलरी 85,000 रुपए से ज्यादा मिल सकती है, तो इसके भी आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इस वाले वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर 2020 है। दोस्तों, अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में बहुत सारी जानकारियां जान पाएंगे कि कहां से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज 7 अक्टूबर 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी
मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।